नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ वर्स्ट आउटब्रेक्स, एपिडेमिक्स, एंडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप आने वाले किसी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस और नई नई जॉब वैकेंसीज रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, आपके लिए डाटा अरेंज करने के लिए। तो आपका एक एक सब्सक्राइब हमें बहुत हिम्मत देगा आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाने के लिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप आने वाले किसी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। दोस्तों, जब से कोरोना वायरस फैला है तो हम सब ने इन चारों वर्ड्स को काफ़ी सुना है, लेकिन हम सबके मन में इन चारों वर्ड्स को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शन है और काफ़ी कंफ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को इन चारों वर्ड्स का यूज़ क्लियर हो जाएगा कि आपको इन वर्ड्स को कहाँ यूज़ करना है और इनमें क्या डिफरेंस है। और इस वीडियो में हम जिन हिस्टोरिकल एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स और आउटब्रेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि इन चारों की डेफिनेशन क्या है और इन चारों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं एपिडेमिक। एन एपिडेमिक इज अ डिसीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन। वो बीमारी जो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करे, लेकिन एक कम्युनिटी में रहते हुए या एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन में रहते हुए या किसी एक देश में या एक रीजन में रहते हुए। वहीं पेंडेमिक का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब पेंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कंटिनेंट्स। जो एपिडेमिक मल्टीपल कंट्री या कंटिनेंट्स में फैल जाए, वो एक पेंडेमिक का रूप ले लेता है और बड़े स्तर पे लोगों को अफेक्ट करता है। एंडेमिक इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर पीपल और कंट्री। एंडेमिक उन बीमारियों को कहा जाता है जो एक पार्टिकुलर कंट्री या पीपल में ही रहती है और कॉन्स्टेंटली वही रहती है, वो कहीं बाहर नहीं फैल पाती। An outbreak is a greater than anticipated increase in the number of endemic cases. It can also be a single case in a new area. If it's not quickly controlled, an outbreak can become an epidemic. कोई भी बीमारी जो अनकंट्रोल्ड वे में एकदम से फैलने लग जाए किसी भी एरिया में, उसे आउटब्रेक कहते हैं। अगर इसको जल्दी कंट्रोल ना किया जाए तो एक एपिडेमिक का रूप भी ले सकती है। तो दोस्तों, बेसिकली ये चारों बीमारी के फैलने का ही एक रूप है, लेकिन जो इनमें डिफरेंस डिसाइड होता है वो इनके फैलने की स्पीड और इनके फैलने के एरिया पे डिपेंड होता है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं उन एपिडेमिक्स और उन पेंडेमिक्स को जिन्होंने मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा लोगों की जानें ली। नंबर 1 है हमारा प्री हिस्टोरिक एपिडेमिक, सिरका 3000 BC। दोस्तों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये चाइना के एक प्री हिस्टोरिक गाँव की है और ये खुदाई में मिली है और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में लोग भरे पड़े हैं गड्ढे में। और ये जो आप देख रहे हैं उस टाइम पे जो लोगों की जाने गई थी उसका मात्र एक अंश है। दोस्तों, ये बीमारी चाइना के एक प्री हिस्टोरिक गाँव में लगभग 5000 साल पहले आई थी, जिसने उस पूरे गांव को तबाह कर दिया था। इस बीमारी ने किसी भी एज ग्रुप को नहीं बख्शा था, चाहे वो किशोर हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चे हों। ये बीमारी इतनी तेजी से फैली और सब लोग इतनी तेजी से मरे कि किसी को भी प्रॉपरली दफनाने तक का मौका नहीं मिला। नॉर्थ ईस्ट चाइना की सबसे बेस्ट प्रेजर्व्ड प्री हिस्टोरिक साइट्स में से एक हामिन मांगा की खुदाई में पता चला कि लोगों ने उस टाइम पे जो लोग मर चुके थे उन सबको एक घर में ठूस कर उस घर को आग लगा दी थी। हामिन मांगा से पहले नॉर्थ ईस्ट चाइना की एक और साइट मियाजिगो की खुदाई में एक और मास ब्यूरल देखने को मिला था। नंबर 2 है हमारा प्लेग ऑफ एथेंस, जो कि 430 ईसा पूर्व में फैला था। लगभग 430 ईसा पूर्व एथेंस और स्पार्टा के युद्ध के बाद एक भयंकर महामारी फैली थी, जिसने लगभग 1 लाख लोगों की जानें ले ली थी। रोगियों ने अपने सिरों में तेज गर्मी महसूस की थी और उनकी आंखों में लाली आ गई थी और आंखों में तेज जलन हो रही थी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये बीमारी टाइफाइड बुखार जैसी या इबोला जैसी कोई बीमारी थी। तीसरे नंबर पे आता हमारा एंटोनियन प्लेग, जो कि 165 ईस्वी से 180 ईस्वी में फैला था। मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के सीनियर लेक्चरर अप्रैल पुटसे ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एंटोनियन प्लेग स्मॉल पॉक्स जैसी एक बीमारी थी जिसने 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जानें ले ली थी। काफ़ी इतिहासविदों का मानना है कि जब रोमन एम्पायर के सैनिक पर्थिया के अगेंस्ट एक युद्ध से वापस लौटे थे तो वो उस बीमारी को अपने साथ लेके आए थे। नंबर 4 है हमारा प्लेग ऑफ साइपेरियन, जो कि 250 ईस्वी से 271 ईस्वी में फैला था। इस बीमारी का नाम सेंट साइपेरियन के नाम पे पड़ा था, जो कि ट्यूनिशिया के एक शहर कार्थेज के बिशप थे, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ये महामारी पूरे संसार का एक अंत हो सकता है।
माना जाता है कि यह बीमारी इतनी खतरनाक थी कि इसने अकेले रोम में एक दिन में 5,000 से ज़्यादा लोगों की जानें ले ली थी, जिसके साक्ष्य हमें 2014 में लक्सर में हुई खुदाई में मिले थे, जिसमें प्लेग विक्टिम्स की एक मास ब्यूरियल साइट मिली थी और जो बॉडीज थी उनको लाइम की एक थिक लेयर से कवर किया गया था। नंबर 5 है हमारा प्लेग ऑफ जस्टिनियन, जो कि 541 ईस्वी से 542 ईस्वी में फैला था। इस प्लेग का नाम बाइजेंटाइन राजा जस्टिनियन के नाम पे पड़ा था और इस प्लेग ने पूरे बाइजेंटाइन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था। माना जाता है कि ये प्लेग बार बार समय समय पर होता रहा। उसने लगभग पूरे विश्व की 10% आबादी को खत्म कर दिया था। नंबर 6 हमारा द ब्लैक डेथ, जो 1346 ईस्वी से 1353 ईस्वी में फैला था। ब्लैक डेथ एशिया से यूरोप में गई थी और इस बीमारी ने लगभग यूरोप की आधी आबादी को खत्म कर दिया था। इस बीमारी का कारण था यर्सीनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया और इस केस में भी जितनी भी डेड बॉडीज थी उनको मास ग्रेव्स में दफनाया जाता था। इस महामारी ने यूरोप के पूरे इतिहास को बदल दिया। जैसे जैसे लोग मरते गए वैसे वैसे मजदूर मिलना मुश्किल हो गए थे और जिसने टेक्नोलॉजिकल यूज़ को एक बढ़ावा दिया। नंबर 7 है कोकोलिड्सली एपिडेमिक, जो कि 1545 ईस्वी से 1548 ईस्वी में फैला था। वो इन्फेक्शन जिसकी वजह से ये महामारी फैली थी वो एक तरह का वायरल हेमरेजिक फीवर था, जिसने मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के लगभग 15 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। एक लंबे पड़े अकाल के बाद इस महामारी ने वहाँ के लोगों को हिला के रख दिया था। नंबर 8 हमारा अमेरिकन प्लेग्स, जो कि 16वीं शताब्दी में फैला था। अमेरिकन प्लेग्स यूरेशियन बीमारियों का एक समूह था जो कि यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के द्वारा अमेरिका में लाई गई थी। इन बीमारियों में स्मॉलपॉक्स मुख्य था, जिसने इंका और एज़टेक सभ्यताओं को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। माना जाता है कि इस महामारी ने वेस्टर्न हेमिस्फेयर की लगभग 90% आबादी को खत्म कर दिया था। 9वें नंबर पे हमारा ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, जो कि 1665 ईस्वी से 1666 ईस्वी में फैला था। ब्लैक डेथ के बाद इस महामारी ने ग्रेट ब्रिटेन को एक बड़े स्तर पर प्रभावित किया। यह महामारी अप्रैल 1665 में शुरू हुई, जो कि बहुत तेजी से उन गर्मियों में फैली। इस महामारी के फैलने का मुख्य कारण मक्खियाँ और चूहों जैसे जीव थे। जब तक यह महामारी खत्म हुई तब तक इसने 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें ले ली थी, जिसमें लंदन शहर की 15% आबादी भी शामिल थी। इतना ही नहीं, इसके बाद 2 सितंबर 1666 को ग्रेट फायर ऑफ लंदन शुरू हो गई, जो कि लगभग 4 दिनों तक चली और जिसने लगभग आधे शहर को जला दिया। 10वें नंबर पे है हमारा ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिली, जो कि 1720 ईस्वी से 1723 ईस्वी में फैली। इतिहासविदों का मानना है कि यह महामारी मार्सिली के एक तट पर खड़े हुए जहाज ग्रैंड सेंट एंटोन से शुरू हुई। हालांकि उस जहाज को क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन फिर भी यह महामारी मक्खियों की वजह से फैल गई। यह महामारी इतनी तेज़ी से फैली कि 3 साल में ही इसने 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें ले ली थी अकेले मार्सिली में। यह अनुमान लगाया जाता है कि इस महामारी ने मार्सिली की लगभग 30% आबादी को ख़त्म कर दिया था। नंबर 11 हमारा रशियन प्लेग, जो कि 1770 ईस्वी से 1772 ईस्वी में फैला था। मॉस्को में महामारी फैलने के बाद लोगों को जब क्वारंटाइन किया गया तो उनके डर ने हिंसा का रूप ले लिया। शहर में दंगे फैल गए और आर्क बिशप एम्ब्रोसियस की हत्या कर दी गई, जो कि लोगों को पूजा करने के लिए भीड़ में इकट्ठा होने से मना कर रहे थे। महामारी पे काबू पाने के लिए रशिया की महारानी कैथरीन द्वितीय इतनी हड़बड़ा गई थी कि उन्होंने मॉस्को की सभी फैक्ट्रियों को शहर से बाहर जाने के आदेश दे दिए थे और जब तक ये महामारी खत्म हुई तो इसने लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें ले ली थी। नंबर 12 है हमारा फिलाडेल्फिया येलो फीवर एपिडेमिक, जो कि 1793 ईस्वी में फैली थी। उस समय की यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी फिलाडेल्फिया में जब यह महामारी फैली तो अधिकारियों ने किसी गलतफहमी की वजह से यह मान लिया था कि दासों में इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता है और जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों ने अफ्रीकी मूल के लोगों को बीमारों की देखभाल करने के लिए नियुक्त कर दिया। यह बीमारी मच्छरों की वजह से फैलती थी और उस साल फिलाडेल्फिया में काफ़ी गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से मच्छरों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। लेकिन सर्दियों में जब मच्छर मरने लगे तो इस महामारी का अंत हुआ। लेकिन जब तक यह महामारी खत्म हुई तब तक लगभग 5,000 लोगों की जानें जा चुकी थी। नंबर 13 हमारा फ्लू पेंडेमिक, जो कि 1889 ईस्वी से 1890 ईस्वी में फैला था। आधुनिक युग में बढ़ते यातायात के साधनों के कारण कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत जल्दी फैल सकता है और जिसकी वजह से कुछ ही महीनों में इस बीमारी ने 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जानें ले ली थी। इसका सबसे पहला केस रशिया में देखने को मिला था और हवाई यातायात ना होते हुए भी यह सेंट पीटर्सबर्ग से
यूरोप में होते हुए पूरे विश्व में फैल गया था। नंबर 14 है अमेरिकन पोलियो एपिडेमिक, जिसकी शुरुआत 1916 में हुई थी। पोलियो महामारी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से हुई, जिसके 27,000 केस देखने को मिले और जिसकी वजह से 6,000 मौतें देखने को मिली अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में। इस बीमारी का असर मुख्यतः बच्चों पे होता है और कभी कभी जो सर्वाइवर होते हैं उनमें परमानेंट डिसेबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं। पोलियो का वैक्सीन 1954 में बनाया गया और जैसे जैसे वैक्सीन बड़े स्तर पे बनने लगे, यूनाइटेड स्टेट्स में पोलियो के केसेस कम होने लगे। यूनाइटेड स्टेट्स में 1979 में पोलियो का आखिरी केस देखने को मिला। नंबर 15 है स्पेनिश फ्लू, जो कि 1918 से 1920 के बीच में फैला। दोस्तों, इस बीमारी की वजह से आज तक लोगों की सबसे ज़्यादा जानें गई हैं। साउथ सीज से लेके नॉर्थ पोल तक इस बीमारी के लगभग 500 मिलियन से ज़्यादा लोग शिकार हुए, जिसका 5वां हिस्सा लोग मर गए और कुछ कम्युनिटीज़ तो ख़त्म होने के कगार तक पहुंच गई थी। उस समय विश्व युद्ध प्रथम होने के कारण इस महामारी का असर ज़्यादा देखने को मिला। बेशक इस बीमारी का नाम स्पेनिश फ्लू है, लेकिन ये स्पेन से स्टार्ट नहीं हुई थी। उस समय वॉर में स्पेन एक न्यूट्रल देश था, जिसकी वजह से वहाँ की प्रेस को काफ़ी आज़ादी थी और इसी वजह से वहाँ की प्रेस इस बीमारी की शुरुआती दरों को छाप पाई, जिसकी वजह से लोगों में भ्रांति फैल गई थी कि यह फ्लू स्पेन से स्टार्ट हुआ है और इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया। नंबर 16 है एशियन फ्लू, जो कि 1957 ईस्वी से 1958 ईस्वी के बीच फैला। एशियन फ्लू ने पेंडेमिक का रूप ले लिया था। यह बीमारी चाइना से शुरू हुई थी, जिसने लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जानें ले ली थी। यह महामारी एवियन फ्लू वायरसेस का एक मिला जुला रूप था। यह महामारी इतनी तेज़ी से फैली कि सिंगापुर में इसकी शुरुआत फरवरी 1957 में देखने को मिली, हांगकांग में इसकी शुरुआत अप्रैल 1957 में देखने को मिली और यूनाइटेड स्टेट्स के तटीय शहरों में इसकी शुरुआत 1957 की गर्मियों में देखने को मिली। इसकी वजह से पूरे विश्व भर में 1.1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी, जिसमें से 1,16,000 जानें केवल यूनाइटेड स्टेट्स में गई थी। नंबर 17 है एड्स पैंडेमिक एंड एपिडेमिक। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी और ये आज तक भी देखने को मिलता है। एड्स आज तक 35 मिलियन से ज़्यादा जानें ले चुका है। HIV वो वायरस है जिसकी वजह से एड्स फैलता है। 1920 में वेस्ट अफ्रीका में यह वायरस चिंपैंजी से ह्यूमंस में आया था, जिसके बाद 20वीं शताब्दी में यह वायरस पूरे विश्व भर में फैल गया। आज के दिन भी 40 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वायरस के साथ जी रहे हैं और जिनमें से 64% अकेले सब सहारन अफ्रीका में मिल सकते हैं। दशकों तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन दवाइयों की मदद से 1990 के बाद लोग इस बीमारी के होते हुए भी नॉर्मल लाइफ जीने लगे और हाल ही में 2020 में 2 लोग HIV से पूरी तरह क्योर भी हो चुके हैं। नंबर 18 है H1N1 स्वाइन फ्लू पेंडेमिक, जो कि 2009 से 2010 के बीच में फैला। H1N1 वायरस की वजह से स्वाइन फ्लू 2009 में सबसे पहले मेक्सिको में देखने को मिला, जिसके बाद ये पूरे विश्व भर में फैल गया। इसकी वजह से लगभग 1.4 मिलियन लोग पूरे विश्व भर में प्रभावित हुए, जिनमें से 1,51,700 से लेके 5,75,400 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इस महामारी का असर मुख्यतः बच्चों और कम उम्र के लोगों में देखने को मिला और 80% से ज़्यादा मौतें 65 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्तियों में हुई। नंबर 19 है वेस्ट अफ्रीकन इबोला एपिडेमिक, जो कि 2014 से 2016 के बीच में फैला। इबोला का असर वेस्ट अफ्रीका में 2014 से लेकर 2016 के बीच देखने को मिला। 28,600 केस दर्ज हुए, जिनमें से 11,325 लोगों की मौत हुई। इसका सबसे पहला केस जीनिया में दिसंबर 2013 में देखने को मिला, जिसके बाद ये जल्द ही लाइबेरिया और सायरा लियोने में फैल गया। इबोला का कोई भी इलाज नहीं है, हालांकि इसके वैक्सीन बनाने के प्रयास जारी हैं। सूडान में 1976 में इसका सबसे पहला केस देखने को मिला और माना जाता है कि इसके वायरस का जन्म चमगादड़ों से हुआ है। नंबर 20 है जीका वायरस एपिडेमिक, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई, जो कि आज तक चला आ रहा है। जीका वायरस आमतौर पर एडिस नामक मच्छर से फैलता है। मनुष्यों में यह सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है। जीका वायरस बच्चों और जवानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है जितना यह गर्भस्थ शिशुओं के लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, अब हमें वर्स्ट आउटब्रेक्स, एपिडेमिक्स, एंडेमिक्स और पेंडेमिक्स की हिस्ट्री के बारे में पता चल गया है और हमें पता चल गया है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। और इस वीडियो की मदद से हम सारी इन्फॉर्मेशन को जान गए हैं और इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम याद कर लेंगे, जिससे कि आने वाले किसी भी एग्जाम में इससे किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन को हम मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप आने वाली किसी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है या आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं
किसी भी एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक से, तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम आपका रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सरकार के निर्देशों का पालन करें, सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।